चलो तो मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है और इस रेंज बाउंड ट्रेड में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश सर मौजूद भी हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स बिल्कुल दायरे में है, छुट्टियों के मोड पे दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे ट्रेड करें इस पे? छुट्टी में है लेकिन वीक नहीं नजर आते। सुनिए, अगर ये वीक नजर आते तो डर लगता, लेकिन वीक नहीं लगते। हाँ, पॉज मोड पर जरूर है मार्केट्स। मुझे लगता है कल एक अपमूव मिलना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 17,200 में है निफ्टी और 35,100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक ही है। अपमूव मिलेगा, पॉज होगा, फिर एक अपमूव शुरू होगा। कल तो एफएनओ एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से कल या लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइड में और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। फिलहाल ठीक ही नजर आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए और क्या, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा, ये खबर जो थोड़ी देर पहले हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, बजाज ऑटो की, जहां पे ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करीब 300 करोड़ रुपए के निवेश की कंपनी की योजना है और यहां से 5 लाख गाड़ियों के आसपास का जो उत्पादन है वो सालाना तौर पे कंपनी करेगी। एक स्पाइक भी आया है। प्रकाश सर, बजाज ऑटो डे हाई पर क्या करें? मेरे ख्याल से खरीदने की जगह अच्छी है, क्योंकि जो सपोर्ट जोन है बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे सपोर्ट जोन है, वो 2800 और 300 के आसपास है। और पिछले दिनों हमने देखा कि 300 के 3000 के आसपास एक बाउंस मिला, 2800 और 3000 के आसपास, तो 3000 के आसपास बाउंस मिला और ठीक ही नजर आता है। यहाँ पर जगह अच्छी है खरीदने की और थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जो गिरा हुआ है 4400 जो हाई देखा था ऑल टाइम हाई, उसके आसपास से और 3000 के आसपास, इतनी गिरावट के बाद बाउंस तो यही जगह में मिलेगा। 3400 3500 भी लेवल देखेंगे, उसे वक्त लगेगा, लेकिन जगह खरीदने की अच्छा है। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत है, और पकाना पड़ेगा स्टॉक को। चलिए, तो बजाज ऑटो को लेकर राय रणनीति बताते हुए गाबा सर, खबर भी आप देख रहे हैं और स्टॉक में रिएक्शन भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, आगे भी हम बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन उससे पहले अब देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अलेक्जेंडर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत कुछ सिचुएशन वाइज बदल गया होगा Q2 में और अभी Q3 की सिचुएशन में, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड थी, बाकी भी मॉनसून के नंबर्स भी होके गए थे, तो उस समय के सिनेरियो में और प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ फेरबदल तो हुआ होगा। तो पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, कैसे चेंजेस हमने देखे हैं Q2 में और प्रेजेंट सिनेरियो में? थैंक यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल। Q1 आप जैसे आपने बोला है, Q1 अच्छा नहीं थे, Q2 बढ़िया था, Q3 वैसा ही बढ़िया नहीं, अच्छा ही है। अगर Q4 जो आने वाला है वो भी हमारा उम्मीद है वो भी अच्छा होगा, और हमारा उम्मीद है इस पूरा साल पर 15% का ग्रोथ गोल्ड लोन एयूएम में मार्च तक हो जाएंगे। वही तो हमने गाइडेंस जो पहले दिया है, वो गाइडेंस में हम अभी भी स्टिकिंग ऑन है। Q1 से अच्छा था, Q3 वैसा ही अच्छा है, मगर Q2 तरह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बीच में थोड़ा कोरोना और ये नया प्रॉब्लम भी बीच में आ गया और डिमांड थोड़ा हल्का था, मगर फिर भी अच्छा था। ओके, तो Q2 Q1 से बेटर, Q3 उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बेटर साइड पर, तेजी की साइड पर आप इसे देख सकते हैं। अच्छा अलेक्जेंडर सर, शुरुआत करूंगा मैं कंपनी के बिजनेस के डोमिनेंस को लेके। सदर्न मार्केट हमेशा से कंपनी के लिए डोमिनेंट मार्केट रही है और वहां पर एक अच्छा कंपनी का एवेन्यू भी है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने नॉर्थ, वेस्ट और बाकी जोन्स के अंदर भी बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है। मतलब 2022 या आगे के समय के लिए क्या मान के चलें, जो ये 60% की डोमिनेंस है सदर्न मार्केट में, ये कम होगी? नॉर्थ मार्केट्स, वेस्ट मार्केट्स, ईस्ट मार्केट्स फर्दर एक्सप्लोर करेंगे? वैसा आपने जो ठीक बोला है, जो है वो साउथ में ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के मुताबिक से साउथ में नंबर अच्छा है, मगर हमारा बिजनेस थोड़ा बढ़ती जो देख रहा है, हमने जो बढ़ती देख रहा है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि साउथ थोड़ा सैचुरेटेड है, बहुत सारा प्लेयर्स है, सारी की सारी बैंकों साउथ में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व है, मगर नॉर्थ में हमारे गोल्ड लोन के बारे में, गोल्ड लोन की तरफ से मुथूट डोमिनेंट प्लेयर है,
और हमारा डोमिनेंस नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में आगे भी डोमिनेंट उधर ही होगा। साउथ हमारा तरफ से बैंक ब्रांच ज्यादा है, मगर बिजनेस का कंसंट्रेशन मगर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों खूब से इधर भी बहुत सालों से इधर है वो लोग। अच्छा, एक बात और बताएं सर, क्योंकि मेजर बिजनेस रूरल मार्केट्स में है और मॉनसून के नंबर सो फार बेटर साइड पे थे, कई जगहों पे एक्सीड भी करके गए, तो किस तरह की डिमांड वापस देख रहे हैं हम रूरल मार्केट्स में, क्योंकि आपका 65% हिस्सा जो है रूरल मार्केट से आता है रेवेन्यूज का, तो क्या बेटर साइड पर आया है ये नंबर पहले के कंपैरिजन में, या अभी इन लाइन ही देख रहे हैं हम इसे? रूरल में ज्यादा तगड़ा ग्रोथ हम नहीं देखा है। हमने जो देखा ग्रोथ जो देखा है वो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में ज्यादा ग्रोथ देखा है इस पिछले 2 क्वार्टर में। रूरल इतना तगड़ा ग्रोथ हमने नहीं देखा है अभी तक। अच्छा सर, कल एक आरबीआई का रिपोर्ट भी आया था, वो भी ये मेंशन कर रहे हैं कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं उनकी एनपीएस के अंदर सुधार आया है पिछले 2 क्वार्टर में। मुथूट की पर्टिकुलरली रिकवरी की बात करें तो किस तरह के नंबर्स वहां पर हैं, और क्योंकि आपने ऑनलाइन या बहुत सारे नए तरीके भी जोड़ दिए हैं जिससे आप लोन के रीपेमेंट्स करवाते हैं, तो ये सब सिचुएशन को ऐड करने के बाद, ये सब नए एवेन्यूज देखने के बाद अभी रिकवरी फेस किस तरह का है? गोल्ड लोन का बिजनेस एक अलग तरीका का है। इसमें एनपीए नहीं है, इसमें एनपीए नहीं होता है। एनपीए जो होता है होगा जब वो हम कस्टमर्स को ज्यादा टाइम देता है लोन रिलीज करने के लिए, नहीं तो 1 ईयर को देता है, इसके बाद एनपीए आएगा। उसके पहले हम अगर ऑक्शन करेगा तो एनपीए नहीं आएगा। अगर जिस कस्टमर्स को हम टाइम थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा देता है, वही तो हमारे किताब में एनपीए आता है। वो एनपीए भी अगला 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो भी निपटा जाएगा। तो हमारा एनपीए लोन लॉस नहीं चलेगा, बिकॉज 100% कोलैटरल हमारे पास है। जो आरबीआई 6 मंथ्स करेगा, 6% करेगा, वो भी है। हमारा जो एनपीए जो देता है हमारी तरफ से, जब कस्टमर्स को थोड़ा टाइम और देता है तभी तो एनपीए आएगा। ओके सर, एक चीज ऑन, क्योंकि जो मैं लास्ट के नंबर्स देख रहा था उसमें एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच के नंबर्स पिछले कई क्वार्टर्स में हाईएस्ट साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। गोइंग फॉरवर्ड ब्रांच एडिशन का टारगेट कंपनी किस तरह से मान के चल रही है, पहली चीज। दूसरा, ये पर ब्रांच का जो लोन डिसबर्समेंट है वो हम कैसे मान के चलेंगे, किस तरह के नंबर्स रहेंगे वहां पे? ठीक है, हम हर साल 100 और 150 के बीच में नया ब्रांच ऐड कर रहा है। नए ब्रांच से भी हमको बिजनेस मिलता रहता है, मगर इसके अलावा इससे बड़ा हमारा एक ब्रांच का बिजनेस जब बढ़ेगा। पहले आप 6 साल पहले हमारा एवरेज बिजनेस था मेरे ख्याल से 6 करोड़ ब्रांच में, अभी तो 11 करोड़ वगैरह है। हमारे ब्रांचेस है जो 5 करोड़ का ब्रांच है, 10 करोड़ का ब्रांच है, 15 करोड़ का ब्रांच है, 25 का, 30 का, 35 करोड़ का भी ब्रांच है। इसका मतलब है हमारा ब्रांच, हर एक ब्रांच 11 नहीं, वो 20 और 25 तक जा सकता है। ओके, तो बिना ब्रांच भी हमें बस बिजनेस मिलेगा, मगर ऑनगोइंग प्रोसेस है। 100-200 ब्रांच हर एक साल ऐड करना हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। चलिए, तो 100-150 ब्रांचेस पर ईयर और डोमिनेंस बिजनेस में अब नॉर्थ मार्केट, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आपने अभी भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो होगा वो आपका पिछले साल से कहीं ज्यादा बेहतर हो, कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। आपको, आपकी टीम को आने वाले साल की बहुत बहुत, आने वाले साल के लिए सबको मुबारक, मुथूट की तरफ से सबको मुबारक। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा, तो मुथूट की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, और शानदार परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक ने भी दिखाई है, और कंपनी की तरफ से भी आती हुई दिखाई पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी को आप अभी सुन रहे थे। अच्छा, इस बीच एक और खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है, वो है रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर आ रही है, और खबर यह है कि घरेलू कंपनियों से खरीदने वाले करीब 2500 से ज्यादा नए आइटम्स की जो लिस्ट है उसे जारी कर दी गई है। ये कुछ एक खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है डिफेंस स्पेस से,
रिलेटेड अलग अलग आइटम्स 2500 नए आइटम जारी किए गए। तमाम वैसे तो डिफेंस की जो कंपनियां हैं जैसे BEML, HAL जैसी जो कंपनियां हैं, BEL जैसी कंपनियों को आप स्क्रीन पर लेकर आए, उस पर नजर रखनी होगी। ये रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है। लक्ष्मण जी के पास ये पूरी खबर है, पहले वो समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी, क्या अपडेट है यार आपके पास? देखिए, खबर यह है कि 2500 से ज्यादा ऐसे आइटम की लिस्ट रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जिसको अब सिर्फ और सिर्फ घरेलू कंपनियों से खरीदा जाएगा। यानी अलग अलग चरणों में चल करके इनके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट जिसका ऐलान किया गया था, उसी के तहत ये तीसरी लिस्ट जारी की गई 2500 आइटम की। महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो 2500 आइटम है, इसमें कई सारे आइटम जैसे विजन डिवाइस फ्रेम आइटम हुआ, ऑटोमेटिक मशीन यूनिट हुआ, रिमोट कंट्रोल यूनिट हुआ, इस तरह से वैक्यूम क्लीनर हुआ। मतलब ऐसे सामान जो आप सोच नहीं सकते थे कि हम लोग इंपोर्ट करते थे क्या। जी हाँ, हम लोग इंपोर्ट करते थे। और जैसे आपको बता दूं कि कई कंपनियां हैं जिनका नाम भी दिया गया है, जैसे BEL है। BEL से जुड़ी हुई कंपनियां मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लिस्ट में आपसे बात करते करते। तो ये समझिए लिस्ट में BEL के लिए 14 नंबर से शुरू होता है और ये चला जाता है आपको करीब 100 से ज्यादा, जी हाँ 150 से ज्यादा आइटम जो है वो BEL के द्वारा बनाए जाते हैं। 200 से ज्यादा आइटम जिसको लिस्ट में शामिल किया गया है उसको BEL बनाती है। अच्छा। इस तरीके से BML के लिए 100 से ज्यादा आइटम है जो BML बनाती है, उसको यहाँ पे जो है सो शामिल किया गया है। तो जरूरी नहीं कि ये कंपनियां ही होंगी, बल्कि ऐसे आइटम है जिसको कई सारी प्राइवेट कंपनियां भी खरीद बनाती हैं, उनसे भी अब खरीदा जाएगा। ये दरअसल पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। अच्छा लक्ष्मण जी, 1 मिनट रुके। आपने BEL का नाम लिया, करीब 200 आइटम। अगर मोटा मोटा मान के चले तो भी 10% इस लिस्ट के जो आइटम है वो सिर्फ BEL की सूची में आते हैं। और BEL में रिएक्शन अभी अभी आपने इस खबर के बाद आता देखा, 1.5% के आसपास का उछाल। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब अब BEL कामकाज करते हुए 209 210 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा नाम BEML, जिसका अभी अभी लक्ष्मण जी ने 100 आइटम्स में उनका भी जिक्र किया, करीब 5% उस लिस्ट का हिस्सा वो भी देखते हैं। 1.25% के आसपास की बढ़त और दिन के ऊपरी स्तरों पर BEML भी कामकाज करता हो। तो ये दोनों स्टॉक जिनके ऊपर नजर रखें। लेकिन लक्ष्मण जी ने साफ कहा कि केवल यही नहीं है, बाकी तमाम कंपनियां जो कि डिफेंस स्पेस में है और डिफेंस में कोई भी प्राइवेट सरकारी किसी भी तरह की कंपनी को जो शामिल किया गया, तो अलग अलग आइटम्स में उनके नाम आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये तमाम डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड खबर है। BEL, BEML, L&T, भारत फोर्ज, एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत डिफेंस, HAL, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि डिफेंस कारोबार के अंदर कामकाज करती हैं। इन सभी के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव इसलिए आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। रिएक्शन स्ट्रांगली BEML और BEL दोनों में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों करीब ये दोनों कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ साथ भारत डायनेमिक्स और लेकर आइए 2.5% की तेजी के साथ अब ये भी करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तेजी भारत डायनेमिक्स में भी आते हुए डे हाई पर यह भी ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते इस खबर पे आगे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी, और जो खबर अभी कुछ देर पहले लक्ष्मण जी आपको बता रहे थे उसका रिएक्शन भी है। BEL, BEML सबसे ज्यादा एक मूव आता दिखाई पड़ रहा है। 153 ऐसे आइटम हैं जिनको BEL बनाता है, तो रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। 1631 के स्तरों पर अभी BEML कामकाज करते हुए करीब करीब 0.5% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। बाजार बिल्कुल लैकलस्टर है और मार्केट्स पे आगे बातचीत करने के लिए कमाई का अड्डा लेकर हमारे साथ शैल सर और वीरू दोनों मौजूद भी हैं। शैल सर, मार्केट में तो बिल्कुल डल ट्रेड देखने को मिल रहा है। पिछले करीब करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए, एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है, किस तरफ दायरा टूटेगा? जी तो सुमित जी नमस्कार पहले तो सबसे आपको। और आप देखिए 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी और लगभग 300 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जरूर थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको आज डल ट्रेड दिख रहा है, वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं, लेकिन एक्शन तो आपके लिकर शेयर्स में है। GM ब्रूरीज दिन के उच्चतम लेवल पर है 807। रैडिको खैतान में आप फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स में खासी तेजी है, फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल्स, और आप बढ़िया मूव आज फार्मा में देख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स आपको ज्यादा मोमेंटम देख रहे हैं बशर्ते की इंडिसेस के। सुमित जी चलो, तो ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे नाम जिन पर चर्चा होने वाली है और सबसे इंटरेस्टिंग आज तो रहेगा फार्मा। डे हाई पर 1.5% की जोरदार तेजी, यहां पर कई ब्रेकआउट होने वाले होंगे और एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इन सभी ब्रेकआउट्स को पकड़ेंगे कमाई के अड्डे में।